हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था अपना डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, तो अपन का उसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। 2 मिनट का रिवीजन करते हैं अपन कि मेल गेमेटोफाइट क्या था। जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन इज नोन एज मेल गेमेटोफाइट, यानी पोलन ग्रेन जो है वो जब पोलिनेशन हो गया तो उसके बाद में उनका जर्मिनेशन होता है, पोलन ट्यूब जब बन जाती है तो उन्हीं का नेम मेल गेमेटोफाइट हो गया था। मगर इनमें क्या क्या चेंजेस हुए थे, यानी एक पोलन ग्रेन से मेल गेमेटोफाइट बनने तक क्या क्या स्ट्रक्चरली चेंजिंग हुए थे उस पोलन ग्रेन में, उनको अपन ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था कि कुछ चेंजिंग जो होते हैं वो तो पोलिनेशन से पहले हो जाते हैं और कुछ पोलिनेशन के बाद में होते हैं। पोलिनेशन से पहले कौन से चेंजिंग होते हैं पोलन ग्रेन में? पोलन ग्रेन एक यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, उसके न्यूक्लियस के अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है जिससे एक से 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। दोनों न्यूक्लियस के बीच के अंदर वॉल फॉर्मेशन हो जाती है, तो उस एक ही पोलन ग्रेन में 2 सेल्स बन जाती हैं। एक सेल जो होती है वो स्मॉल साइज की होती है जिसको जनरेटिव सेल्स बोलते हैं, एक सेल जो होती है वो लार्ज साइज की होती है उसको वेजिटेटिव सेल्स बोलते हैं। वेजिटेटिव सेल्स के अंदर अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है, जबकि जनरेटिव सेल्स के अंदर अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म कम होता है क्योंकि वो छोटी सेल्स होती है। दोनों में डीएनए अमाउंट सेम था। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि वेजिटेटिव सेल्स जो होती है वो आगे चल करके पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने में कंट्रीब्यूशन रखती है, मगर जनरेटिव सेल्स जो होती है उसका मेन फंक्शन मैंने आपको बताया था कि जनरेटिव सेल्स जो होती है आगे चल करके मेल गेमेट का फॉर्मेशन करेगी, तो इंपॉर्टेंट ये है जनरेटिव सेल्स। अब उसके बाद में क्या था, अब ये पोलन ग्रेन बाइन्यूक्लियोटिड स्ट्रक्चर में आ गए हैं, 2 न्यूक्लियस यानी 2 सेल्स बन गई इसके अंदर। इस स्टेज के अंदर पोलन ग्रेन जो होते हैं वो पोलिनेटेड होते हैं, यानी बाहर निकलते हैं, किसी फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर जाकर गिर जाते हैं। इट मींस इनका पोलिनेशन हो जाता है। स्टिग्मा पर जाने के बाद में ये पोलन ग्रेन जो होते हैं न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं, जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेशन में होता क्या है कि पोलन ग्रेन की जो इंटरनल वॉल जो है ना, इंटाइन, वो फूल करके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में बाहर निकलती है जिसे पोलन ट्यूब कहते हैं। और इस पोलन ट्यूब के अंदर इस पोलन ग्रेन की जो जनरेटिव सेल्स है वो भी इस पोलन ट्यूब में आ जाती है। वेजिटेटिव सेल्स का न्यूक्लियस भी आता है मगर वो आगे चल करके डिजनरेट हो जाता है। मगर जनरेटिव सेल्स जो पोलन ट्यूब में आई है, ये सेल्स जो होती है ये पोलन ट्यूब के अंदर क्या करती है, माइटोटिक डिवीजन फिर से करती है जिससे 2 मेल गेमेट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस टाइप से ये जो स्ट्रक्चरली चेंजेस हुए हैं उस स्ट्रक्चर को अब नई स्ट्रक्चर जो बनी है उसको मेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। मेल गेमेटोफाइट में क्या है, पोलन ट्यूब है, उसकी पोलन ट्यूब में 2 मेल गेमेट भी है, इसलिए अपन ये कहते हैं कि जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन इज नोन एज मेल गेमेटोफाइट। ये अपन ने पिछले वीडियो में कर लिया था। और इसके साथ ही मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि इस टॉपिक के साथ प्रीवियस वीडियो में जो टॉपिक कंप्लीट हुआ उसके साथ में ही अपना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड जो जो अपने पार्ट्स थे उन सबको अपन ने कंप्लीट कर लिया है। ये चैप्टर 2 पार्टों में डिवाइड था, एक तो मेल गेमेटोफाइट और एक फीमेल गेमेटोफाइट। तो मेल गेमेटोफाइट का लास्ट तक डेवलपमेंट करने के बाद में यानी मेल वाली चीज खत्म हो गई है, अब अपन को फीमेल वाले पार्ट में जाना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाने के बाद में फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में पढ़ना है। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। देखो सेम चीजें वैसे चल रही है, जो चीजें मेल गेमेटोफाइट में की थी ना वो वही हेडिंग्स रहेगी, वैसे ही कुछ नाम रहेंगे, कुछ चेंजिंग रहेंगे। तो आप इन ये जो वीडियो में बता रहा हूं उसको आप पिछले मेरे 3-4 वीडियो से आपस में कोरिलेशन करके पढ़ना, इसको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, पूरा फंडा माइंड में क्लियर हो जाएगा कि ये क्या नाम आ रहे हैं और एक्चुअली में अपन कौन सी स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। तो उसमें पढ़ा था अपन स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, फर्स्ट जो वीडियो था उसके अंदर। इसमें अपन अब पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, यानी अपन को फीमेल ऑर्गन के बारे में पढ़ना है। तो देखो एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, गाइनोसियम। कौन सा होता है, गाइनोसियम। गाइनोसियम जो होता है, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा था, एंड्रोसियम, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसको बोलते हैं गाइनोसियम। अब गाइनोसियम तो एक ग्रुप है, बहुत सारी यूनिट से मिलकर के बना हुआ। तो गाइनोसियम किससे मिलकर बना हुआ है, यानी गाइनोसियम की एक यूनिट को अपन ने क्या कहा है, गाइनोसियम की एक यूनिट जो होती है ना वो है कार्पल, यानी बहुत सारे कार्पल जुड़ जाते हैं तो गाइनोसियम का फॉर्मेशन होता है। यानी गाइनोसियम में एक से ज्यादा कार्पल है, आपस में कार्पल्स का ग्रुप है, वो गाइनोसियम कहलाया है। अब देखो कोरिलेटेड कर दो, वहां पर एंड्रोसियम था, एंड्रोसियम की एक यूनिट कौन सी थी, स्टेमन। एक स्टेमन, बहुत सारे स्टेमन मिलकर के एंड्रोसियम बनाए हैं।
तो गाइनोसियम की एक यूनिट को कार्पल कहा है। इसका मतलब गाइनोसियम में एक या वन या मोर देन वन कार्पल पाए जाते हैं। एक से भी गाइनोसियम ही बनता है, एक को भी गाइनोसियम कह देंगे अपन, मगर मैक्सिमम प्लांट्स में कार्पल्स जो होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं, मोर देन वन कार्पल्स पाए जाते हैं, इसलिए गाइनोसियम को अपन ये कहते हैं कि ग्रुप ऑफ कार्पल्स होता है। तो गाइनोसियम के अंदर जब मोर देन वन कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं तो वो मल्टी कार्पलरी गाइनोसियम कहलाता है, क्योंकि एक से ज्यादा कार्पल हो गए हैं। अब एक से ज्यादा कार्पल हो गए हैं, एक कार्पल की स्ट्रक्चर भी अपन आगे फिर पढ़ेंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कार्पल जो था उसकी स्ट्रक्चर अपने सबसे प्रीवियस वीडियो में या पिछले चैप्टर के अंदर भी मैंने आपको बताया था। ये कार्पल जो है वो ऐसी स्ट्रक्चर है, इसमें तीन पोर्शन होते हैं, ऊपर वाला स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओवेरी। ये एक है, ऐसे बहुत सारे कार्पल्स जब हो जाते हैं तो मल्टी कार्पलरी गाइनोसियम बनता है। और अब क्या होता है कि जब मोर देन वन कार्पल होते हैं तो इसके अंदर दो कंडीशंस बनती है, या तो सभी कार्पल्स जो है आपस के अंदर कनेक्टेड हो, ज्वाइन हो, सभी कार्पल्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं, सबकी स्टिग्मा जो होती है ना वो अलग अलग दिखाई देती है, मगर यहाँ से सभी जुड़े हुए हैं, या सभी कार्पल्स जो है वो सेपरेट हो, सब अलग अलग हो। तब इनके दो टर्म्स बन जाते हैं। जब मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट होते हैं गाइनोसियम में और वो सभी कार्पल्स आपस के अंदर सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो ऐसे गाइनोसियम को अपन एपोकार्पस टाइप का गार्बोशियम कहते हैं। कौन सा? एपोकार्पस। एपोकार्पस, समझ में आ रही बात? एपोकार्पस कंडीशन में क्या है, कार्पल तो बहुत सारे हैं मगर सभी कार्पल्स जो है वो सेपरेटेड हैं। और जब सभी कार्पल्स जो हैं वो आपस के अंदर ज्वाइंट होते हैं, सभी कार्पल्स आपस में जुड़े रहते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं अपन सिनकार्पस। ये ध्यान रखना आपको, सिनकार्पस के अंदर तो कार्पल्स सभी जुड़े हुए हैं, एपोकार्पस के अंदर सभी कार्पल्स आपस में सेपरेटेड हैं। अब अपन इसके बाद में बात करते हैं, एक कार्पल की बात करते हैं, बेसिक चीजें थी अभी तक। अब अपन को इसके अंदर मेन टॉपिक अपना ये बन जाएगा कार्पल, जिसको अपन मेगा स्पोरोफिल भी कहते हैं। अब कार्पल को अपन ने मेगा स्पोरोफिल भी कहा है, अब को रिलेटेड कर दो, वहां पर अपन ने स्टेमन को माइक्रो स्पोरोफिल कहा था ना, वैसे ही कार्पल को अपन मेगा स्पोरोफिल कहेंगे। ये आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि मेगा वर्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर काम में आएगा और माइक्रो वर्ड जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में काम में आ रहा था। देखो माइक्रो स्पोरोफिल स्टेमन को कहा था, माइक्रो स्पोर अपन ने पोलन ग्रेन को कहा था, माइक्रो स्पोरेंजियम अपन ने पोलन सेक को कहा था, वैसे यहाँ पर मेगा वर्ड सब में आएगा। तो कार्पल जो है उनको मेगा स्पोरोफिल भी कहते हैं, क्योंकि कार्पल जो होते हैं वो ओव्यूल को अपने अंदर स्टोर करके रखती है, ओव्यूल को स्टोर करके रखने वाली एक मॉडिफाइड लीफ है, इसलिए इसको अपन माइक्रो स्पोरोफिल भी कहते हैं। अब देखो एक कार्पल की स्ट्रक्चर अपन देखते हैं, तो एक कार्पल जो होता है वो एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है। फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर का मतलब नीचे से फूला हुआ पार्ट, इस टाइप से जो बेसल पार्ट जो होता है ना वो ऐसे फूला हुआ रहता है, वो फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। अभी बनाया था मैंने चित्र, यही फिर बना रहा हूं मैं। एक कार्पल की स्ट्रक्चर ये है जो फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है। फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर मतलब जो बेसल पार्ट है वो फूला हुआ पार्ट होता है, स्वेलिंग पार्ट होता है। इनमें एक कार्पल जो है उसके मेन तीन पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला ये वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं अपन स्टिग्मा। फिर उसके बाद में ये थिन ट्यूब लाइक पार्ट जो है ये कहलाता है स्टाइल, और उसके बाद में नीचे वाला बेसल वाला जो ये फूला हुआ पार्ट है ये कहलाता है ओवेरी। ये तीन पार्ट जो मिलकर के एक कार्पल का फॉर्मेशन करते हैं, यानी ये एक कार्पल की स्ट्रक्चर है। अब तीनों का फंक्शन देख लेते हैं। स्टिग्मा का क्या फंक्शन होता है? स्टिग्मा जो होता है वो पोलन ग्रेन को एक्यूमुलेट करने का, पोलन ग्रेन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। यानी पोलन ग्रेन जब पोलिनेशन होगा तो पोलन ग्रेन कहां पर आएंगे? सबसे पहले यहां पर तो आएंगे सभी पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन को कैरी करने का काम जो है, पोलन ग्रेन को कैरी करने का काम जो है वो स्टिग्मा का है। उसके बाद में दूसरा है स्टाइल। स्टाइल का काम क्या है? जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाएंगे, इनमें से कोई भी एक पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो गया तो क्या बनी? पोलन ट्यूब। अब ये पोलन ट्यूब किसमें से होते हुए ओवेरी में जाएगी? स्टाइल से होते हुए। तो स्टाइल क्या दे रहा है इसको? पाथवे प्रोवाइड कर रहा ना। स्टाइल जो है वो जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन के पोलन ट्यूब को पाथवे प्रोवाइड कर रही है। ये पाथवे मिल गया क्योंकि पोलन ट्यूब को आगे चल करके ओवेरी में जाना है और ओवेरी के अंदर फिर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं ना, उन ओव्यूल के अंदर जाना है इसको, तो ये पाथवे प्रोवाइड कर देती है। और तीसरा पार्ट है ओवेरी, जो सबसे मेन पार्ट होता है कार्पल का, सबसे बेसल पार्ट है और फूला हुआ पार्ट होता है। इस पार्ट के अंदर
बहुत सारी स्मॉल स्ट्रक्चर पाई जाती है जिनका नाम होता है ओव्यूल। ध्यान रखना, कार्पल के ओवेरी के अंदर क्या पाए जाते हैं? ओव्यूल। जैसे ये ओवेरी की वॉल बनाई है मैंने, इंटरनल वॉल, और यहां पर जो होते हैं ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। जैसे छोटी छोटी स्टाल्क से जुड़ी हुई स्ट्रक्चर्स में बना रहा हूं, ये ओव्यूल हो गए। अब मैंने 2 बनाए हैं, कितने भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर और बना दिए मैंने ऐसे। ये छोटी छोटी राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर इसके अंदर पाई जाती है जिनको अपन बोलते हैं ओव्यूल। तो ओव्यूल किस में पाए जाते हैं? ओवेरी के अंदर पाए जाते हैं। वास्तव में ये ओव्यूल है ना, यही मेन पार्ट होता है। आज के टॉपिक में अपन मेन ओव्यूल के बारे में पढ़ेंगे। ओव्यूल को अपन मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं। जैसे अपन ने एंथर की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, तो एंथर के अंदर पाए जाने वाली पोलन सैक जो है ना, जिसमें पोलन ग्रेन बनते हैं, उनको अपन ने माइक्रोस्पोरेंजियम कहा था। वैसे ही ओव्यूल के अंदर मेगा स्पोर बनते हैं, इनके अंदर मेगा स्पोर बनते हैं, इसलिए ओव्यूल का दूसरा नाम मेगा स्पोरेंजियम भी होता है। ठीक है, तो ओवेरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, यानी यहाँ पर ये ओव्यूल होते हैं। बात समझ में आ गई होगी। ये एक कार्पल की स्ट्रक्चर होती है। तो कार्पल के अंदर मेन पार्ट कौन सा हो गया है? अब ओवेरी, और ओवेरी के अंदर मेन कौन सा? ओव्यूल। तो अगला टॉपिक अपना आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। और ओव्यूल का दूसरा नाम आपको मैंने क्या बताया? मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं। तो ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो एक टिपिकल ओव्यूल की स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करते हैं, टिपिकल ओव्यूल का मतलब जो मैक्सिमम एंजियोस्पर्म प्लांट में ओव्यूल की जो स्ट्रक्चर पाई जाती है वो टिपिकल टाइप का ओव्यूल होता है। तो उसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है। डायग्राम्स के थ्रू इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आप समझ जाएंगे। एक टिपिकल ओव्यूल जो होता है उसके अंदर मेन जो होते हैं वो 6 पार्ट होते हैं। देखो ओव्यूल जो होता है क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था आपको कि ओव्यूल जो होता है वो एक स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर से ओवेरी की इनर वॉल पर जुड़ा हुआ रहता है, और जहां पर जुड़ा हुआ रहता है, जहां पर ज्वाइन रहता है, उसको प्लेसेंटा कहते हैं। यानी प्लेसेंटा से ये जुड़ा हुआ रहता है। कहां पर? ओवेरी की इनर वॉल पर। किसकी हेल्प से? एक फनिकल, स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसकी फनिकल की हेल्प से। यानी अभी जो ओवेरी में मैंने बनाए थे ना छोटे छोटे स्ट्रक्चर, उस छोटी वाली स्ट्रक्चर को भी बड़ा करके देख रहे हैं अपन कि ये एक्चुअल में है क्या। समझ में आ रहा होगा। अभी जो ओवेरी बनाई थी, ओवेरी के अंदर मैंने इस टाइप से बनाए थे ना, ये जैसे ये एक बनाया था ऐसा, ये एक जो है ना इसी को बढ़ा करके देखा। ये जो स्टाल्क है ना पीछे वाला, ये स्टाल्क, ये नीचे वाला है। तो एक मेन टिपिकल ओव्यूल जो होता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, पूरा बड़ा क्वेश्चन ये बन सकता है, इसका डायग्राम और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन। तो इसमें मेन 6 पार्ट होते हैं। ये 6 पार्ट कौन कौन से हैं, इसको नोवेन, इसका जो लेबलिंग है उसी में मैंने ये 6 पार्ट यहाँ पर डिवाइड कर दिए हैं। देखो, नंबर 1 फनिकल, नंबर 2 माइक्रोपाइल, नंबर 3 कैलिजा, नंबर 4 इंटीग्यूमेंट, नंबर 5 न्यूसेलस, और नंबर 6 जो है वो एम्ब्रियो सैक और फीमेल गेमेटोफाइट। ये 6 पार्ट है। अब देखो, सबसे पहला पार्ट जो है वो है फनिकल। ठीक है, फनिकल एक स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर, अभी बताई हुई बात है, स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से ओव्यूल जो होता है वो ओवेरी की इनर वॉल पर प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहता है। तो इसकी तो ये 2 लाइनें ये हो गई है। अब उसके बाद में एक अलग से नाम हो रहा है इसमें हाइलम। ये हाइलम क्या होता है? देखो, फनिकल मेन ओव्यूल तो ये हो गया ऊपर वाला, ये तो केवल फनिकल है। तो फनिकल ओव्यूल से जहां पर जुड़ता है उस साइट को, उस प्लेस को हाइलम कहा जाता है। और कुछ प्लांटों के अंदर ये हाइलम वाला पार्ट जो होता है वो एक स्वेलिंग स्ट्रक्चर बनाता है, यानी फूली हुई स्ट्रक्चर से बनाता है, जिसको रेफे भी कहते हैं। ये एक्सेप्शन में होता है, नोट्स में आपको मिल जाएगा नाम रेफे। तो फनिकल ओव्यूल से जहां पर कंबाइन होता है उस पार्ट को बोलते हैं हाइलम। ठीक है, अब नंबर 2 अपन करते हैं माइक्रोपाइल। देखो, माइक्रोपाइल से पहले अपन इसका एक पार्ट करते हैं। पहले 4th वाला एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर ये इजीली समझ में आएगा। अब देखो, इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट क्या होता है कि जो ये ओव्यूल जो होता है बाहर की तरफ एक एनवलप से घिरा हुआ रहता है, चारों तरफ से कवर्ड रहता है एनवलप से। ठीक है, ये चारों तरफ एनवलप जो पाया जाता है ना उसको बोलते हैं इंटीग्यूमेंट। क्या बोलते हैं? इंटीग्यूमेंट। ये इंटीग्यूमेंट जो होता है वो 2 लेयर में प्रेजेंट होता है, 2 लेयर बनती है इसके अंदर, इसलिए इसके 2 पार्ट हो गए। एक तो आउटर इंटीग्यूमेंट, एक इनर इंटीग्यूमेंट। आउटर इंटीग्यूमेंट कौन सा हो गया? जो सबसे बाहर वाला ये जो वाला पोर्शन है ये कहलाता है आउटर इंटीग्यूमेंट।
और उसके बाद में एक और जगह बन रही है ऐसी, ये कहलाता है इनर इंटेग्यूमेंट। तो इंटेग्यूमेंट क्या स्ट्रक्चर हो गई है, जो ओव्यूल को चारों तरफ से कवर्ड करके रखती है, वो इंटेग्यूमेंट हो गया है। अब देखो एक जगह ऐसी होती है ओव्यूल के अंदर जहां पर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होता है, इंटेग्यूमेंट नहीं पाया जाता, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं माइक्रोपाइल। यानी ये जगह ऐसी हो गई है जहां पर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है, इसको माइक्रोपाइल बोलेंगे। और ये क्यों है एब्सेंट, क्योंकि जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होंगे तो पोलन ट्यूब जो बनेगी ना, वो पोलन ट्यूब यहां से होती हुई अंदर एंट्री करेगी। इसको जगह तो चाहिए ना, इंटेग्यूमेंट को तोड़ करके नहीं जा सकती मैक्सिमम प्लांट्स के अंदर, इसको जाने के लिए रास्ता चाहिए। तो ये रास्ता जो है ना, ये यहाँ पर मिलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। समझ में आ गई बात। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट पोजीशन वाला जो साइट है, जस्ट अपोजिट पोजीशन जहां पर पाई जाती है, उसको बोलता है चेलिजा। उसको क्या कहा जाता है, चेलिजा कहा जाता है। यानी ये माइक्रोपाइल तो अपोजिट पार्ट हो गया है चेलिजा। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं, थोड़ा अंदर और आते हैं। ये बाहर इंटेग्यूमेंट हो गया, बाहर वाला ये पोर्शन, ये वाला कंप्लीट पोर्शन हो गया इंटेग्यूमेंट। अब अंदर आते हैं, तो अंदर जो है वो मेन पार्ट होता है ओव्यूल का। मेन पोर्शन जो होता है वो अंदर की तरफ पाया जाता है। इसका जो किस टाइप की सेल्स का बना होता है, अंदर सेल्स रहती है वो डिप्लॉइड सेल्स रहती है। ये डिप्लॉइड सेल्स जो होती है ना, ये फूड मटेरियल को स्टोर करके रखती है। तो ये मेन पोर्शन जो ये पिंक कलर के अंदर जो मैंने बना रखा है ना, ये मेन पोर्शन है, जिसकी ईच सेल्स जो होती है डिप्लॉइड नेचर की होती है। इस वाले पोर्शन को बोलते हैं न्यूसेलस। क्या कहा जाता है, ये कंप्लीट न्यूसेलस हो गया है। समझ में आ गई बात, न्यूसेलस। अब न्यूसेलस के अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और पाई जाती है, जो एक्चुअल के अंदर माइक्रोपाइल वाली साइड में रहती है, बिल्कुल सेंटर में नहीं, माइक्रोपाइल वाली साइड में। ये देखो बीच में अलग से मैंने बनाया, ये है अलग से स्ट्रक्चर, जिसका नाम है एम्ब्रियोसेक या फीमेल गेमेटोफाइट। सबसे मेन ओव्यूल के अंदर मेन जो चीज है ना, जहां पर फर्टिलाइजेशन के अंदर जो अपना रोल प्ले करेगी, वो पार्ट है फीमेल गेमेटोफाइट, या इसका दूसरा नाम है एम्ब्रियोसेक। ध्यान में आ रहा होगा आपको, हर चीज को रिलेशन करो। वहां पर पोलन सेक किया था, यहाँ पर एम्ब्रियो सेक कर लिया है, ठीक है। इसी को अपन फीमेल गेमेटोफाइट भी कहते हैं। ध्यान रखना, ये फीमेल गेमेटोफाइट आगे अपन डिटेल्स और पढ़ेंगे कि इस फीमेल गेमेटोफाइट का यहाँ पर तो ये कंप्लीट डेवलप्ड स्ट्रक्चर बनाई है फीमेल गेमेटोफाइट की, जिसमें ये अंदर कौन कौन सी चीजें उनके बारे में अपन बात करेंगे। मगर इसका डेवलपमेंट कैसा हुआ, कैसे हुआ है, फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, उससे पहले अपन को 3-4 वीडियो और पढ़ने पड़ेंगे। कि अपन को पहले मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ना पड़ेगा, मेगा स्पोर कैसे बने हैं, फिर एक मेगा स्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट बनता है। तो अपन ने तो ये बहुत आगे का डायग्राम बनाया है, उससे पहले क्या क्या होते हैं वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे अपन। तो एक कंप्लीट फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक जो होता है, वो न्यूसेलस के टिश्यूज के अंदर एम्बेडेड कंडीशन में यानी धसा हुआ पाया जाता है, जो थोड़ा किस साइड में है, माइक्रोपाइल वाली एंड में साइड है। क्योंकि पोलन ट्यूब जो यहाँ से एंट्री करेगी ना, वो इसको जाना किसमें है, इसके अंदर एंट्री करनी है, एम्ब्रियोसेक के अंदर ही, इसलिए ये थोड़ा नीचे की तरफ यानी माइक्रोपाइल एंड की तरफ ही पाया जाता है। एक चीज ध्यान रखना, माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट पार्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं, चेलेजा कहते हैं। अब आपको ये समझ, इस डायग्राम में ये दिख रहा होगा कि चेलेजा जो है वो तो ऊपर वाला पार्ट हो गया, नीचे वाला पार्ट जो माइक्रोपाइल है, तो बेसल पार्ट कौन सा हो गया, माइक्रोपाइल। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको नोट्स के अंदर भी, चेलेजर एंड जो होता है वो बेसल पार्ट है। अब आप ये कंफ्यूज हो रहा हो कि बेसल पार्ट कैसे, ये तो अपर पार्ट है, बेस तो नीचे होता है। यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो ओव्यूल है ना, ये उल्टा है, ये उल्टा है, ये इस टाइप से रहता है प्लांट के अंदर ऐसे। तो चेलेजर एंड नीचे आ गया, तो हमेशा ध्यान रखना चेलेजर एंड जो होता है वो टिपिकल ओव्यूल के अंदर बेसल पार्ट बनाता है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं एम्ब्रियोसेक या फीमेल गेमेटोफाइट जो है, जो मेन पोर्शन, मेन पार्ट है, सबसे ज्यादा जगह घेरने वाला पार्ट जो है ना, वो तो है न्यूसेलस, मगर उसके अंदर मेन पार्ट जो होता है वो होता है एम्ब्रियोसेक या फीमेल गेमेटोफाइट। एक फीमेल गेमेटोफाइट जो है वो 7 सेलुलर एंड 8 हैप्लॉइड न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। यानी इसमें फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर 7 तो सेल्स होती है और 8 जो होते हैं वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे हैं, इसके अंदर बनाई है मैंने, देखो 3 सेल्स तो ऊपर बनाई है, 3 सेल्स नीचे बनाई है और 1 सेल सेंटर के अंदर है। तो सेल्स कितनी हो गई है, 7 सेल्स हो गई है। न्यूक्लियस 8 है। 8 कैसे है कि 3 ऊपर वाले में एक न्यूक्लियस, 3 नीचे वाले में एक न्यूक्लियस, मगर सेंट्रल सेल्स जो है उसके अंदर 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, इसलिए 8 न्यूक्लियस इसके अंदर हैप्लॉइड है। सभी न्यूक्लियस हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अब इनको कौन क्या क्या नाम दिए जाते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो एम्ब्रियोसेक के अंदर जो सबसे ऊपर की साइड में 3 सेल्स पाई जाती है, उन सेल्स को बोलते हैं एंटीपोडल सेल। कौन सी सेल्स, एंटीपोडल सेल्स।
अभी शॉर्ट में कर रहे हैं, आगे डिटेल में फिर करेंगे, ये सब चीजें बार बार में फिर आएगी। सेंटर के अंदर जो सेल्स पाई जाती है उसको सेंट्रल सेल बोलते हैं, मगर आगे चल करके इसका नाम सेकेंडरी न्यूक्लियस हो जाता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस का मतलब दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये एक्चुअल के अंदर ये न्यूक्लियस पहले ऊपर ही थे, ऊपर और नीचे चार चार न्यूक्लियस थे, बाद के अंदर एक एक न्यूक्लियस ऊपर और नीचे से यहाँ पर आ गया है, यानी पोलर न्यूक्लियस थे, पोलर एंड पर पाए जाने वाले बाद में अंदर आ गए, अंदर आकर के चारों तरफ वॉल बन गई है, तो इसको बोल दिया सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो फर्टिलाइजेशन से पहले आपस में कंबाइन हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। अभी अलग अलग है, मगर जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आएगा तो उससे पहले ये दोनों न्यूक्लियस आपस के अंदर मिल जाएंगे। नीचे वाली जो तीन सेल्स हैं उन तीनों सेल्स को कंबाइन यानी साथ में तो एक नाम दिया जाता है एग एपरेटस। एग एपरेटस, मगर एग एपरेटस के अंदर एग एपरेटस में भी दो टाइप्स की सेल्स हो गई है। एक जो सेल्स है जो बीच में पाई जाती है उसको बोलते हैं एग सेल, और साइड के अंदर जो दो सेल्स पाई जाती है, लेटरल साइड के अंदर दो सेल्स जो पाई जाती है, ये वाली सेल्स कहलाती है सिनर्जिड्स। तो दो सिनर्जिड्स और एक एग सेल्स मिलकर के एग एपरेटस का फॉर्मेशन करती है। तो इस टाइप से एक फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेल के अंदर ये सेल्स और न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और एक कंप्लीट ओव्यूल की स्ट्रक्चर ये होती है जिसमें 6 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? फनिकल, माइक्रोपाइल, कैलिजल, कैलिजा, इंटीग्यूमेंट, न्यूसेलस और एम्ब्रियो सेल। ये अपना फीमेल गेमेटोफाइट ओव्यूल की स्ट्रक्चर, एक टिपिकल ओव्यूल की स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ी है। आगे की वीडियो में फिर से एक बार इसको रिवीजन करेंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत चीजें आपके यहाँ पर पिछले वाले सभी वीडियो क्लियर हो गई, मगर यहाँ पर अलग नाम आने लगे, एक वर्ड के दो नाम होने लगे, तो इसलिए अपन एक बार रिवीजन फिर करके और फिर आगे अपन इस ओव्यूल के टाइप्स पढ़ेंगे। ये तो मैक्सिमम प्लांट्स में पाया जाने वाला ओव्यूल है, मगर बहुत सारे प्लांट्स में इससे अलग टाइप का ये चीजें यही है, मगर थोड़ा इसके अंदर कुछ चेंजिंग हो जाते हैं। फनिकल कहीं और हो जाता है, घूम जाता है, घूमने से इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी चेंज हो जाती है। तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल जो है वो अगले वीडियो में अपन करेंगे। थैंक यू।